आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या है पता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल लेवल पे किसी कंपाउंड का क्या नाम है, जिस कॉमन नेम से सभी लोग जानते हैं वो क्या है, वो समझेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें केवल और केवल क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हमने देखा था कितने टाइप्स के थे, तो हमने देखा एक सैचुरेटेड था, एक क्या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में था कि जितने भी कार्बन कंपाउंड से जितने भी कार्बन एटम है सबकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। जब कार्बन की वैलेंसी सभी सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से फुलफिल होगी तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, या दोनों में से कोई एक दिख गया, या दोनों ही दिख गए, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। जहाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलेंगे। जहाँ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दिखेगा उसको एल्काइन बोलेंगे। जहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिखेगा उसको एल्केन बोलेंगे। बहुत क्लियर है ना ये बात? इसका मतलब अगर हम एल्केन की बात करें, एल्केन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है दोस्त, सिंगल बॉन्ड बनेगा, याद है ना। इसका सिंपल जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बना था CnH2n+2 बना था, याद है। एल्केन फैमिली के जितने भी मेंबर्स आएंगे सब इसी फार्मूला को फॉलो करके आएंगे। CH4 होगा, C2H6 होगा, C3H8 होगा, ऐसे जो भी आएंगे, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनने हैं। कार्बन कार्बन के साथ जितना बन गया बाकी रिमेनिंग किसके साथ बनाएगा, वो हाइड्रोजन के साथ। क्योंकि हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो केवल कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कोई एलिमेंट तो है ही नहीं। तो कार्बन जितने हो गए बाकी रिमेनिंग में सब में क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। इसके बाद था एल्कीन। एल्कीन हमने देखा था, एल्कीन में था कि कार्बन कार्बन बीच में कितने बॉन्ड होंगे भैया, डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बना था वो कितना बना था, CnH2n। जनरल फार्मूला इसका यही था ना, CnH2n। उसके बाद आया था हमारा एल्काइन। एल्काइन में क्या आया था दोस्त बताना, कार्बन कार्बन के बीच में क्या था दोस्त, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n-2 था। ये सब हमने देख लिया था। हमने कहा था उस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। और इसमें क्या है, उस और हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मिलना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 6 कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होगा, तभी हम कह पाएंगे वो एल्काइन ग्रुप का है। कुछ इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे भैया। अब देखो हमने कहा था यहाँ मीथेन भी आ जाएगा हमारा। मीथेन था हमारा, याद है आपको, CH4। और क्या था आपका C2H6, ये क्या है हमारा, एथेन है। फिर क्या था हमारा C3H8 है। ये सब किस फैमिली के एलिमेंट हैं, ये सब एल्केन फैमिली। एल्कीन का अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखो, अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी कैसा बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। भाई हाइड्रोजन तो एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा दोस्त, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। इसलिए जब हम एल्केन की बात करेंगे तो वो एक ही कार्बन से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है। लेकिन जब हम एल्कीन की बात करेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब यहाँ मेथ से स्टार्ट नहीं होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, एथ से स्टार्ट होगा। कम से कम 2 कार्बन चाहिए इन दोनों के लिए, तभी डबल ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है। इसलिए इसका कहाँ से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, एथीन स्टार्ट होगा, C2 क्या होगा तुम्हारा, H4 होगा, C3 क्या होगा, H6 होगा। ये ऐसे इस फैमिली के एलिमेंट आएंगे। यहाँ एक कार्बन से स्टार्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें होना चाहिए। डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो नहीं बना सकता, कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। इसलिए कहाँ से स्टार्ट होगा, ये एथ से। फिर रीजन होगा तो समझिएगा, नहीं तो समझिए क्यों एथ से स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ भी क्या होगा, हमारा एथ से स्टार्ट होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, तो क्या होगा, C2H2 होगा। और क्या होगा यहाँ, C3 बोलो, H4 होगा, एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। फिर हमने क्या किया था, रूट नेम या वर्ड रूट के लिए कुछ हमने बताया था। एक कार्बन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, और 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नोन, 10 होगा तो डेक,
11 होगा तो अनडेक, ऐसे हमने 20 तक लिखवा दिए हैं। 2 डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, पेंटा डेक, हेक्सा डेक, ये मैंने वहां तक लिखवा दिए जहां तक तुम्हें बीएससी एमएससी जितनी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट तक पढ़ाई करोगे उसके आगे कहीं कुछ नहीं पूछा जाना है। समझ गए कि नहीं? बहुत ज़्यादा लिखा दिया। बाकी यहाँ 6 7 के बाद सब विकेट गिर जाता है। 7 8 8 9 कार्बन आप जानते हैं, वहां तक नाम 10 मोर देन सफिशियंट है। लेकिन हमने 20 तक इसलिए बता दिए कि कहीं कोई बच्चा अगर भौकाल मारता है, आपको थोड़ा सा डिमोरलाइज करता है, तो आपके पास भी कुछ ऐसे हथियार होने चाहिए कि आप फेंक कर उसको क्या कर लो, गूगली मार के आउट कर सको। तो हमने बता दिया था। क्लियर है यहाँ? इसके बाद हम लोगों को पढ़ने हैं कि ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सफिक्स में क्या लगता है, हमने बता दिया था। हमने कहा था जब एल्केन होगा तो सफिक्स में एन लगेगा, जब एल्कीन होगा तो सफिक्स में क्या लगेगा, इन लगेगा, और एल्काइन होगा तो सफिक्स में क्या लगता है, आइन लगता है। ये सारी बातें अपनी हो गई थी। क्लियर है? जब आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे ना हम, अभी फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं, इन सभी की हम बात करने वाले हैं। लेकिन जब हम आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं तो पहले ये समझते हैं कि इनके नाम हम कैसे लिखेंगे। आप ये नाम लिखना भाई लिख पा रहे हैं कि नहीं पहले ये देख लेते हैं, फिर आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में आते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं ये पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं। जो हमारे सिलेबस में उतना मोर देन हमारे लिए क्या हो जाएगा, सफिशिएंट। तो समझा जाए नहीं? फिर अब देखिए, अब जैसे ये कंपाउंड्स हमने समझ लिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट है हमारा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, तो क्या लिखेंगे कैसे। अब हम एक कुछ एग्जांपल लेते हैं, पहले रिकॉल कर लेते हैं जो कल हम लोगों ने सीखा था कि हम नाम लिख पा रहे हैं कि नहीं। जैसे एक कंपाउंड लिखा है CH3 CH2 और लिखा है यहाँ CH3, ये तुम्हारा क्या स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला है। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखें तो और क्या लिख सकते हैं जरा बताओ। यहाँ हाइड्रोजन लिखिए, ये लिखिए सिल्वर कार्बन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। बाकी जहाँ जहाँ जिसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं हो रही उतने हाइड्रोजन हमें क्या करने पड़ेंगे, अटैच कर देने पड़ेंगे, लिंक कर देंगे, उससे अटैच कर देंगे। चाहे हम इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से, दोनों फार्मूले एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड फार्मूला। ये क्या है तुम्हारा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। लेकिन ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला बोला, मोर देन सफिशिएंट, मतलब ये ठीक है, सुटेबल वर्ड है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CH3 CH2 CH3 या फिर ऐसे बना कर लिख दिया, दोनों का मतलब एक ही है, बस अलग अलग तरीके से शो किया गया है। नाम हम लिखेंगे तो हम यहाँ ये देखेंगे कि इसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही केवल बन रहा है, या सिंगल बॉन्ड भी है, कहीं कहीं डबल बॉन्ड भी बन रहा है, या सिंगल बॉन्ड ही है, कहीं कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी बन रहा है, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों बन रहे हैं। ये सभी नोटिस करने पड़ेंगे। पहले पहले ये देखो कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं। तो हमने देखा ये हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन केवल और केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसका मतलब एल्केन फैमिली का हो गया। एल्केन फैमिली का है तो सफिक्स में एन लगाना है, बस नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं रूट नेम उससे हम लिखेंगे। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है यहाँ पर, 3 है, 3 से क्या बनता है, प्रोप। और एल्केन फैमिली का है तो सफिक्स में क्या लगाएंगे, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्त, प्रोपेन। क्या हो जाएगा दोस्त, प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोप बनेगा, सफिक्स में एन लगाना है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्लियर है ये? लेकिन अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है कहीं पर ऐसे, मान लो यहाँ लिखा है CH3, ये लिखा है आपका CH, फिर डबल बॉन्ड यहाँ लिखा है CH2, यही सेम कंपाउंड है। अब इस केस में क्या है, फिर हम देखेंगे कि कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं इसमें। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन साथ साथ क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी मिल गया। जब डबल कोवेलेंट बॉन्ड मिल गया तो अभी किस फैमिली का हो गया, एक मिल गया तो एल्कीन का जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। एक हो या मिनिमम एक होने चाहिए, एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। हम सभी केस डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी एक एक वाले देख रहे हैं। तो एक आ गया तो कितने कार्बन है पहले ये देख लेंगे, 3 है, वही प्रॉप ही होगा इसका वर्ड रूट में। लेकिन डबल बॉन्ड अगर आ गया तो सफिक्स में क्या लगाएंगे, इन, तो क्या हो जाएगा ये, प्रोपीन हो जाएगा। तो लेकिन ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो CH3 C, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ क्या आ गया H। कार्बन तो अभी भी 3 ही हैं, लेकिन एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो ये हो जाएगा प्रोप तो है, लास्ट में क्या लगाएंगे सफिक्स में, आइन, तो क्या हो जाएगा ये। या इसी को कहीं कहीं राइटर लिखते हैं प्रोपिलीन, क्या लिखेंगे, या ऐसे लिखा रहता है स्पेलिंग, बहुत कॉमन स्पेलिंग इसकी ये है, बहुत कॉमन ये है, लेकिन यही चीज़ है, ये अलग नहीं है। प्रोपिलीन लिखें, प्रोपाइन लिखें, बात एक, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रिपल बॉन्ड लग गया तो वर्ड रूट में सफिक्स में क्या लगाएंगे, आइन। डबल बॉन्ड कहीं दिख गया तो वर्ड रूट में सफिक्स में क्या लगाएंगे, इन। सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स में क्या लगाएंगे, एन। बाकी 1 2 3 4 कार्बन जो भी हैं, कार्बन के हिसाब से रूट नेम आ जाता है। 1 कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, इस तरह से आएगा।
इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना। प्रॉब्लम तब आती है जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाता है या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड। ये बहुत कॉम्प्लेक्स वाली सिचुएशन होती है, लेकिन मुझे आइडिया होना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में पढ़ रहा हूँ, तो एक से ज़्यादा के लिए भी वो केस मुझे ध्यान में होने चाहिए। इस केस में हम क्या करेंगे ये समझेंगे। अब दोस्त यहाँ समझना, इसके बाद हम डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर में आ जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या है ये बताएंगे आपको, होमोलॉगस सीरीज क्या है ये बता देंगे। इसके बाद सीधे हम नॉमेनक्लेचर में आएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारा यहीं से हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सीखना जरूरी है दोस्त। अब आगे आपका मान लो CH3, हमने लिख दिया यहाँ CS डबल बॉन्ड, ये हमने लिख दिया। फिर यहाँ लिख दिया हमने H सिंगल बॉन्ड, H2, फिर यहाँ आ गया H, फिर आ गया डबल बॉन्ड आपका। अब मान लो जैसे यहाँ CH2 है, अब ये है देखो, दो जगह डबल बॉन्ड आ गया। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है अपने को, अगर एक ही आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहा है, उनमें अलग अलग सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है और एक ये है, मान लेते हैं दोस्त, ये समझना ये खतरनाक है, यहीं फंसते हैं बच्चे। कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन दिख रहे हैं दोस्त। CH3 CH डबल बॉन्ड H H2 H2 और यहाँ क्या है CH3। अब यहाँ समझना दोस्त, 6 कार्बन है, यहाँ भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, दोनों में 6 कार्बन है। जो समझना ये है, अगर सिंगल ही केवल डबल बॉन्ड लिखा है तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जैसे कार्बन हम काउंट कर रहे हैं ना कि 6 कार्बन है, तो नंबर हम किधर से काटेंगे या काउंट करेंगे, या नंबरिंग हम किधर से करेंगे? हम नंबरिंग हमेशा उस साइड से करेंगे जिस साइड से ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमें सबसे पहले मिल जाएगा, या सबसे मिनिमम नंबर पे या सबसे लोवेस्ट नंबर पे मिल जाएगा। अगर मैं उधर से आता, मतलब राइट टू लेफ्ट आऊंगा, तो देखिए क्या होगा, राइट से लेफ्ट आएंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये होगा 5, ये होगा 6। तो हम बोलेंगे ये 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। जो पहला कार्बन मिल जाएगा जिससे डबल बॉन्ड अटैच होगा, हम बोलेंगे डबल बॉन्ड की वही पोजीशन है। लेकिन अगर मैं इधर से जाऊंगा, तो लेफ्ट से राइट जाऊंगा, तो ये हमारा पहला कार्बन हो गया, ये क्या हो जाएगा? दूसरा ही कार्बन मिल जाएगा, तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये क्या है दोस्त? छठा है। तो जब हम इधर से जा रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पे ही डबल कोवैलेंट बॉन्ड मिल गया, लेकिन जब मैं इधर से इधर को आ रहा हूं तो मुझे 4th पोजीशन पे मिलेगा। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो एक होता है लोवेस्ट सम या लोवेस्ट पोजीशन की बात आती है, जिधर से ये पोजीशन सबसे पहले मिल जाएंगे, नंबरिंग हम हमेशा उधर से ही करेंगे। नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितने कार्बन आ रहे हैं उतने ही रहेंगे, लेकिन नंबरिंग करते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है, किधर सबसे हमें पहले मिल रहा है, वो लोवेस्ट नंबर पोजीशन पे मिलना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये पहले मिल रहा है, उधर से आ रहे हैं तो ये इससे ज्यादा पोजीशन पे मिल रहा है। तो हमारी नंबरिंग कौन सी ठीक होगी दोस्त? लेफ्ट टू राइट वाली। राइट टू लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये वाली जो पोजीशनिंग हमने की है ये गलत है, कौन सा सही है? फिर हमारा ये वाला ऊपर वाला सही हो जाएगा। अब हम जब नॉमेनक्लेचर करेंगे दोस्त, क्या करेंगे हम? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का एक सिंपल सा रूल है, ये ध्यान रखना, केवल हाइड्रोकार्बन अगर है तो, केवल हाइड्रोकार्बन है तो क्या करेंगे? रूट नेम लिखेंगे या वर्ड रूट लिखेंगे? रूट नेम कहते हैं या क्या कहते हैं उसका? वर्ड रूट नेम जो भी होगा लिखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? अगर उसकी पोजीशन है कोई तो पोजीशन लगाएंगे। उस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की कोई पोजीशन है तो क्या लिखेंगे? पोजीशन। पोजीशन के बाद फिर यहाँ क्या लगा लिखेंगे लास्ट में? जो तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स होगा। क्या होगा? जो तुम्हारी प्राइमरी सफिक्स होगा। इस प्राइमरी सफिक्स में क्या क्या आएंगे ये समझ रहा हूं। अगर एल्केन है तो क्या आएगा? डबल सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ क्या आएगा? एन आएगा। डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या आएगा? इन आएगा। और ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ क्या आएगा? आइन आएगा। ये ध्यान रखना है। वर्ड रूट नेम जो भी होगा वो लिखेंगे, पोजीशन उसकी क्या है, और क्या लिखेंगे? प्राइमरी सफिक्स जो है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होते हैं उनको प्राइमरी सफिक्स बोलेंगे। अभी फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो वहां ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन समझो इसको सफिक्स लगाना है दोस्त। अब पहले ये देखेंगे वर्ड रूट के लिए हमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम पता होने चाहिए। कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है यहाँ बताओ? 6 है। तो 6 से वर्ड रूट में क्या बनेगा? 6 से वर्ड रूट में क्या बनेगा दोस्त ये बताओ? ये पोजीशन के लिखने के लिए हमारे रूल है। 6 से क्या बनेगा? ये रूल है दोस्त, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना।
ये रूल है हमारा जो हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, केवल हाइड्रोकार्बन के लिए, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो। अब इसमें कितने हैं जरा देखो, 6 कार्बन है, तो 6 से क्या बनेगा दोस्त, एक्स बनेगा, एक्स हमने लिख दिया। एक सिंबल यूज करेंगे हाइफन, जिसको डैश डैश तुम लोग कहते हो, डैश उसको बोलते हैं हाइफन, केमिस्ट्री में उसको क्या बोलते हैं, हाइफन। हाफन नहीं बेटा, हाइफन, HYPHEN, हाइफन, डैश लगाएंगे उसको बोलते हैं हाइफन। जब नंबरिंग करेंगे, जब लिखेंगे तो वहां एक डैश जरूर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हमेशा डैश लगाएंगे। हेक्स है, कितनी पोजीशन पे आ रहा है आपका डबल बॉन्ड, सेकेंड, यहाँ हाइफन लगाएंगे, फिर ये हाइफन है आपका सेकेंड पोजीशन पे है, सेकेंड लिख दिया। अब जो इसका सफिक्स है वो लगाएंगे, पोजीशन हमने बता दिया हाइफन के साथ, ना हाइफन नहीं लिखना है, ये डैश बड़ा काम का है बेटा, नहीं तो अगर बहुत ट्रेडिशनल टीचर आपका मिल गया तो मार्क्स काट देगा। हाइफन लगाना मस्ट है, ये पोजीशन है वो नेम है अलग अलग, दोनों चीजें अलग हैं, इसलिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग से। अब क्या लगाना है सफिक्स में, डबल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्त, अब ये इसका नाम हो जाएगा एक्स टू इन। इसका मतलब आपने क्लियर किया, एक्स का मतलब 6 कार्बन तो है, लेकिन डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। अब ये डबल बॉन्ड इधर से भी सेकंड पोजीशन पे हो सकता था, और ये इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन अगर डबल बॉन्ड इधर से होता तो नंबरिंग हमारी ये वाली सही हो जाती, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरी बात समझ रहे हो, कि अगर कोई इसी को इस तरह से लिख देता, जैसे यहाँ लिखा है, मान लो क्या, ये लिखा है CH3, यहाँ लिखा है CH2, यहाँ भी लिखा है CH2, अब ये भी लिखा है H2, ठीक है, और फिर यहाँ आ जाओ, क्या है, ये है तुम्हारा CH लिख देते हैं, H, और यहाँ डबल बॉन्ड क्या है CH, फिर यहाँ क्या आ जाएगा CH3 है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो यही नेम इसके लिए भी है, यही नेम इसके लिए भी है, फर्क सिर्फ इतना है, अगर ये कंपाउंड ये इस तरह से ड्रॉ किया होता तो हम नंबरिंग इधर से करते, अगर ये कंपाउंड इस तरह से लिखा गया है तो हम नंबरिंग इधर से। अगर कहीं ये लिखा है किसी ने ये ड्रॉ कर दिया तो ये भी सही है, ये लिखा है किसी ने ये ड्रॉ कर दिया तो ये भी, इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसका ध्यान रखना कि जो पोजीशन लिखा है उसी पोजीशन पे वो बॉन्ड बनना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्लियर है ये बात, यहाँ तक किसी को तो बता सकता हूँ। अब यहाँ समझो, दो दो पोजीशन आ गई तो ये लाजवाब है दोस्त, अगर दो दो पोजीशन आ गई तो जैसे हमने पहले बता दिया, हाँ तो क्या कह रहे हैं आप दोस्त, बताइए गुप्ता जी आप क्या कह रहे हैं, तो किधर से नंबरिंग करें, हाँ बताएं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये क्या हो गया दोस्त 6, सर्च करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया 6। अब आप बताइए आप क्या कह रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से बात करें। राइट से लेफ्ट आए, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे मिल रहा है, और कहाँ मिल रहा है, फोर्थ। इधर से जाएंगे तो सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है, और जब एक से ज्यादा पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे तो यहाँ लोवेस्ट सम का कॉन्सेप्ट चलेगा। किसका चलेगा कॉन्सेप्ट, लोवेस्ट सम, कि जिस जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, उन सभी पोजीशंस के जो नंबर है उनका सम करें तो सबसे कम से कम आए, वो वाली हमारी डायरेक्शन क्या होगी, सही होगी। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे और कहाँ है, फोर्थ पोजीशन, दोनों का सम करेंगे कितना आएगा, 5। यहाँ से जा रहे हैं तो ये 2 पे आ रहा है, ये किस पे आ रहा है दोस्त, 5 पे आ रहा है, ये 6 पे नहीं आएगा, कहाँ पर आएगा दोस्त, 5 पे आएगा, हटा दो, बन जाएगा ना हमें। तो ये कहाँ रहा है, 6 वाला है, ये मेंशन। तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, 5th पे। ऊपर वाले का सम कितना आया दोस्त, पोजीशन का सम कितना आया, 2 + 5 कितना आया दोस्त, 7। नीचे वाली पोजीशन का सम करेंगे तो 4 + 1 कितना आया, 5। दोनों में कहां पर पोजीशन का सम कम से कम आ रहा है, जो इधर से जाने पे आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग हमारी राइट हो जाएगी दोस्त, और ये वाली नंबरिंग हमारी क्या हो जाएगी। अब ये नहीं कि पहले आ गया इसीलिए इस इधर से करेंगे, ये नहीं कि यहाँ डबल बॉन्ड पहले दिख गया इसीलिए इधर से करेंगे, ये हमें कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है। कॉन्सेप्ट क्या बनाना है, कि जिस साइड से नंबरिंग करने पे पोजीशन का जो सम आएगा, लोवेस्ट आएगा, वो वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी।
बात समझे दोस्त, मैं क्या कहना चाहता हूँ? हमेशा एक कॉन्सेप्ट नहीं, अभी मैं इसका एक एग्जांपल ले लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलत कर रहे हैं। तो हमेशा जिधर से सम लोवेस्ट आएगा, सबसे कम आएगा, वो वाली पोजीशन, वो वाली डायरेक्शन हम क्या करेंगे, काउंट। अब इसका नाम क्या होगा जरा देखो, कितने कार्बन है जरा बताना है, कार्बन कितने हैं इसमें, अभी भी 6 ये हैं, 6 लिखेंगे दोस्त। 6 के बनने के बाद कितने प्लेस पे बताओ डबल बॉन्ड है हमारे, सेकंड पे, और तो 2 कॉमा सेकंड पे है दोस्त, 5 पे है, इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, 1 और 4 पे है, तो 1 और क्या हो जाएगा 4, 1 कॉमा क्या हो जाएगा 4। अब 2 आ गया आपका डबल बॉन्ड, तो यहाँ लिखेंगे डाई, इन है तो क्या लिख देंगे इन। इसका ध्यान रखना, अगर 2 बॉल हमारा क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे डाई इन, क्या लिखेंगे डाई इन। 3 बार आ गया हमारा क्या ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको हम क्या लिखेंगे ट्राई इन, क्या लिखेंगे ट्राई। 4 बार आ गया हमारा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड, 4 बार आ गया हमारा डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे हम, 4 बार आ गया तो क्या लिखेंगे टेट्रा, क्या लिखेंगे टेट्रा इन। 5 बार आ गया डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे हम, 5 बार आ गया तो क्या लिखेंगे बताओ पेंटा। 6 बार आ गया तो एक्सा, जैसे नाम लिखते थे वैसे लिखा। 7 बार आ गया डबल बॉन्ड, तो हेप्टा होप्टा, समझ में आया? इतनी बार लिखेंगे, फिलहाल इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन ये जानते रहो। अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 जगह मिला होता तो डाई आइन, ट्रिपल बॉन्ड 3 जगह मिला होता तो ट्राई आइन, ट्रिपल बॉन्ड 4 जगह मिला होता तो टेट्रा, तो होता ना मिसराइन, शुक्लाइन, पंडिताइन, ऐसे क्या होगा ये आइन लगेगा यहाँ। तो 2 पोजीशन पे है तो डाई, 3 पे होता तो ट्राई, 4 पे होता तो टेट्रा, लेकिन जिस जिस नंबर पे है वो नंबर हमें लिखना पड़ेगा। नंबर 1 से ज्यादा है तो दोनों नंबर के बीच में कॉमा भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो 14th आ जाएगा, वो तो सेपरेट करना पड़ेगा उस पोजीशन, लेकिन हाइफन लगेगा। इन वर्ड्स और नंबर के बीच में हाइफन हमेशा लगाना पड़ेगा, का अंडर जरूरी है ये क्या हो जाएगा दिस। अब एक मैं लिखता हूं कंपाउंड, आप लोग नाम लिखिए जरा, लिख पाते हैं कि जरा देखिए। नाम लिखो चलो इसे, बड़ा लिख दिया हमने थोड़ा सा, लेकिन लिखो जल्दी से, नेम लिखिए और बताएं क्या आएगा इसका नाम, जल्दी से बताओ भाई जल्दी। तो बताओ भाई किसी का आया।
हाँ बताएं किसका आया, बताइए किसका आया। ऑक्ट 56 इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये 1 4 5 1, ये क्या हो गया, साइड से नंबरिंग करेंगे 1 4 5 हो गया, और क्या हो गया दोस्त। अब आओ बताओ नंबरिंग किधर से करना ठीक रहेगा, इधर से करेंगे तो कौन कौन पोजीशन आ रहा है, डबल का सम कितना है? हाँ तो नहीं होगा, पी क्या है क्या, अभी तो अल्कोहल की मैंने बात भी ना की, अभी ओ एच आएगा बेटा, आजा। इधर से करेंगे तो और और तो किस पे नहीं होगा, तुम किस पे, क्या यहाँ हाइड्रोजन होगा पहले ये बताओ, कार्बन की वैल्यू कितनी, यहाँ हाइड्रोजन होगा, कमो यहाँ हाइड्रोजन होगा, चार तो हो गया ना डबल डबल बॉन्ड से ही। हाँ तो क्या कह रहे हो किसके साथ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, क्यों ये कार्बन डबल बॉन्ड में नहीं है क्या, ये भी तो डबल बॉन्ड इसके साथ है, अगर डबल बॉन्ड इसके साथ है तो ये कार्बन डबल बॉन्ड में नहीं है क्या, ये डबल बॉन्ड में नहीं है कार्बन, तब ये दो, क्या ये कार्बन डबल बॉन्ड में नहीं है क्या, अच्छा फर्स्ट फोर्थ वाला ये डबल बॉन्ड में नहीं है क्या, क्या जाता है, ये नहीं होगा ये, हाँ बोलो, आप बताओ कितने डबल बॉन्ड तुम्हें दिख रहे हैं ये बताओ, तीन दिख रहे हैं तो ट्राइन लिखोगे कि वो लिखोगे, मतलब टेट्राइन, यहाँ से इसके हिसाब से कितनी पोजीशन हो गई, इसके हिसाब से कितनी पोजीशन हो गई, और चार ठो हो गया ना, जबकि हमें डबल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, तीन ही दिख रहे हैं, तो ट्राई इन तक ही तो लिखेंगे हम, तो एक पोजीशन हमें नहीं लेना है, कौन सा नहीं लेना है ये बताओ, कौन सा, ये वाला नहीं लेना है, कोई एक पोजीशन तुम्हें ड्रॉप करना पड़ेगा, या तो तुम इधर से करो या तो, लेकिन ध्यान रखना दोस्त, अगर मैं इधर से जाऊंगा, ये नोटिस करना है, ये मैं बहुत केस बना दी, ये मिलेगा नहीं कहीं हालांकि तुम्हें, जब मैं इधर से जाऊंगा ना तो जिधर से तीन बॉन्ड हो जाएगा वो अगली पोजीशन नहीं लेंगे, तो यहाँ 6 तक में हमारा पोजीशन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 7th वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो समझ में आया? इधर से जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो इसमें किसमें देखोगे किसमें नहीं ये समझो, 2 से हमने स्टार्ट कर दिया, 2 3 हो गया हमारा, फिर किसमें नहीं लेंगे हम, फोर्थ में नहीं, समझ में आया? इधर से पहले हो जाएगा अगला नहीं लेंगे, फिर आप इधर की जाएंगे, इसमें कौन से जाएंगे, अब किसमें आया, इन पे दोनों का सम कितना आया दोस्त बताओ, 2 और 3 कितना आया, 5 5 7 कितना हो गया 12, अलग केस है, बहुत यूनिक केस है ये, ध्यान रखना, दोनों में बार आ गया, अब बताओ किधर से चलूं, कोई इधर से भी लिख सकता है उधर से भी लिख सकता है, लेकिन अगर इसमें अप्रोप्रिएट की बात करें कि कौन ज्यादा सही है, तो क्या बताइएगा, इधर से ये सबसे पहले मिल जा रहा है, अब यहाँ पर पहले वाले का ध्यान रखें, तो किधर से चलना ठीक होता, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट से लो पोजीशन क्या है, क्या नाम लिखो जल्दी से, क्या होगा, ऑक्ट है, 8 है कार्बन, ऑक्ट, और क्या क्या है, 1 5 6, फिर ट्राई 3, ये ध्यान रखना,
हालांकि तुम्हारे यहाँ इतना कॉम्प्लिकेट नहीं आएगा, कोई एक डबल बॉन्ड मिल गया, कोई एक ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, बड़ी बात है। लेकिन तुम्हें समझने के लिए बता रहा हूँ, जैसे तुम कह रहे थे कि नहीं सर हमेशा वहीं से चलेंगे, वो कह रहे हैं अगर दोनों का सम कम आता तो भले ही इधर से पहले मिल रहा था, इधर से कम आएगा, इधर से ही। हाँ, उसे ला नहीं पढ़ लिया एनसीईआरटी, बाप बाप बन टहल रहा है। हाँ दोस्त, ये डबल बॉन्ड का हो गया। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड का होगा तो ट्रिपल बॉन्ड का है, जैसे मान लो हमने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ लिख दिया हमने CH2 फिर सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, और ये है C और यहाँ है मान लेते हैं CH3। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग किधर से करें? यह है 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5। नंबरिंग किधर से किया जाए? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इधर से करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, उधर से करेंगे तो इधर से करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो क्योंकि इधर से चलना चाहिए। ये वाली पोजीशन ठीक है क्या हमारी? नहीं, कौन सी पोजीशन ठीक है? क्या नाम बनेगा इसका? कितने कार्बन हैं? 5। 5 से क्या बनेगा? पेंट। कौन सी पोजीशन पे है? 2। और क्या लगाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? क्या हो जाएगा? पेंट टू आइन। पंडिताई नहीं बेटा, पेंट टू आइन। बहुत कॉमन, कहीं कहीं लोग ऐसे लिख देते हैं टू पेंटाइन। क्या लिख देते हैं? टू पेंटाइन। इसका भी मतलब ऑलमोस्ट वही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सिमिलर है, लेकिन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। टू पेंटाइन का भी मतलब क्या है? एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन। पेंट टू आइन का मतलब भी क्या है? एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे है? अब कोई इधर भी आ सकता है, इधर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा तो नंबर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यही चीज ऐसे होता CS3 CS2 CS2 और यहाँ में लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ में लिख दिया CH। अब इस केस में क्या होगा? कितने कार्बन हैं? 5। तो क्या लिखेंगे जरा बताओ? पेंट 1 आइन लिखें या फिर क्या लिखें? 1 पेंटाइन, 1 पेंटाइन पी भाई पेंटाइन, या सिर्फ क्या लिख दें यहाँ? पेंटाइन। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसमें ये पूछा जाए कि कौन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है तो समझ में आ गई बात हमारी? बेहतर होगा कि पोजीशन बताओ, लेकिन अगर फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जाए तो कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा, कभी ऐसे लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या है? पोजीशन की पहली ही है। क्या समझे? कहीं कहीं नहीं लगा रहेगा कि इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे ही आ गया। जैसे जैसे इसमें दोस्त आजा, जो हमने अभी बताया तुम, जैसे हमने ये कहा, ये है तुम्हारा प्रोपीन। देखो हाँ 1 2 नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे ही। कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ देखो क्यों लिख दिया प्रोपिलाइन, प्रोपाइन लिख दिया, 1 2 3 नहीं लिख। मतलब बहुत क्लियर है कहाँ है ये? फर्स्ट पोजीशन। कुछ बेसिक चार्जेस पहले जानो, कहाँ लिखा जाएगा, कहाँ लिखे हैं, तब भी ठीक है कि नहीं, तो क्लियर हो। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, हमने सही है कि नहीं, समझ में आना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन तो भी ठीक है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट लिख देना ही ठीक है, नहीं भी लिखे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कि फर्स्ट के अलावा अगर किसी पोजीशन पे है तो वो पड़ेगा हाइफन के साथ। कुछ राइटर्स कभी कभी क्या होते हैं, वो नंबर्स को पहले ही लिख देते हैं। पेंटाइन तरीके हैं, ज़्यादा सुटेबल ज़्यादा एक्सेप्टेबल है वो वाला है कि लास्ट में जो लगा। पहली बात यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता सकते हो आप। डन, यहाँ तक आगे बढ़ें चले दोस्त। अब आ जाओ हम डबल बॉन्ड की बात समझ गए, डबल बॉन्ड की बात समझ गए, ट्रिपल बॉन्ड की बात समझ गए, सॉर्टेड अनसॉर्टेड एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तुम्हारे यहाँ जो सिलेबस में हम केवल उतने की बात करेंगे। अब आप लिखिए फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या होते हैं? एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं।
atoms or what? Group of atoms. Atoms or what? Group of atoms attached या फिर what? Linked to the molecule. Atoms or what? Group of atoms attached or what? Linked to the molecule by which by which by which by which its chemical properties its chemical properties ब्रैकेट में लिख देना बिहेवियर इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ब्रैकेट में लिख देना क्या इसका बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर कहें या फिर क्या कहें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड can be described can be what described called functional group atoms अगर आपने लिखा है तो आर कॉल्ड लिखना है ठीक है आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप अब जो हमारे सिलेबस में है वो कौन कौन से ये देखना मतलब क्या है अगर एक फंक्शनल ग्रुप किसी मॉलिक्यूल में क्या होता है अटैच हो जाता है तो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज मैक्सिमली क्या होती है इसी से गवर्न होती है समझ ना कि किस तरह से बिहेव करेगा उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होगी इसके बेसिस पे आ जाएगा उस फंक्शनल ग्रुप के है नहीं तो अपने तरीके से नेचुरल तरीके से बिहेव करता है ना अब देखो तुम्हारे यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन कौन से एक तरफ फंक्शनल ग्रुप लिख दे रहा हूँ वो कौन से ग्रुप के हैं फंक्शनल ग्रुप के नेम लिख देता हूँ और उनके साथ सफिक्स में क्या लगेगा वो भी लिख देता हूँ ठीक है यहाँ लिखो फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप एक कॉलम में लिखो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप के नेम क्या है जब वो रहेंगे तो सफिक्स में क्या लगाएंगे बेसिकली ये सेकेंडरी सफिक्स में लगेंगे प्राइमरी में हमेशा कौन सा लगेगा एन इन आइन वाले सेकेंडरी में लगेंगे अब कौन कौन से इसमें देखो जरा पहला तुम्हारे यहाँ जो सिलेबस में है उसी की बात करेंगे केवल सबसे पहले तुम्हारा है एलोजन ग्रुप है एलोजन एलोजन में क्या आएगा तुम्हारा एक्स आएगा एक्स में क्या क्या आएगा ये भी मैं बता दूं आपको एक्स में क्या क्या आएगा फ्लोरीन आएगा क्लोरीन आएगा ब्रोमीन आएगा और क्या आएगा एक्स में क्या क्या है ये जानते रहिए फ्लोरीन आएगा क्लोरीन आएगा ब्रोमीन आएगा और क्या आएगा आयोडीन हेलोजन एटम की ग्रुप ऑफ एटम्स की फैमिली को शो करने के लिए एक्स सिंबल यूज करते हैं कैपिटल एक्स में क्या क्या आएगा फ्लोरीन क्लोरीन और नेम क्या है इसका हेलो क्या होगा हेलो हेलो का मतलब क्या है अगर फ्लोरीन होगा तो हम क्या लिखेंगे फ्लोरो क्या लिखेंगे दोस्त फ्लोरो क्लोरीन होगा तो हम क्या लिखेंगे क्लोरो ब्रोमीन होगा तो हम क्या लिखेंगे ब्रोमो ब्रो नहीं बेटा ब्रोमो आयोडीन होगा तो क्या लिखेंगे आइडो हेलो का मतलब ऐसे है और सफिक्स में नहीं ये बेसिकली क्या है हमारे प्रेफिक्सेस हैं ये क्या है हमारे प्रेफिक्सेस ये क्या है बेसिकली प्रेफिक्सेस हैं ये सफिक्स में नहीं लगेंगे मोस्टली किस में लगेंगे ये प्रेफिक्सेस या प्रेफिक्सेस का एक अलग कॉलम ही बना दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो क्या दोस्त ये सफिक्स में नहीं आएंगे ये किस में आएंगे बेसिकली ये प्रेफिक्सेस नेम है हेलो यही लिख देता हूँ तो यहाँ से हटा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो क्या क्या लिखा जाएगा क्लोरीन होगा तो क्या लिखेंगे क्लोरो क्लोरीन होगा तो क्या लिखा जाएगा ब्रोमीन होगा तो क्या लिखा जाएगा ब्रोमो आयोडीन होगा तो क्या लिखा जाएगा अलग लिख दिया प्रीफिक्सेस में आएंगे पहले लिखे जाएंगे लेकिन नेचर प्रॉपर्टी जो भी होगा उस मॉलिक्यूल का इसके थ्रू ही गवर्न होगा अगला आ जाओ हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा दोस्त ये तो इसी में हमने लिख दिया हाइड्रोजन के बाद किसका आएगा हाइड्रोजन के बाद लिख लो तुम्हारे यहाँ आएगा
एल्कोहल, हाँ मैं एल्कोहलिक हूँ। OH है फंक्शनल ग्रुप, लिख देता हूँ, यहाँ लिखो फंक्शनल ग्रुप ही बस, यहाँ लिखो आप OH, यहाँ लिख दो एल्कोहल, यहाँ लिख लिया। सफिक्स में क्या लगाएंगे जब एल्कोहल होगा तो OH लगाएंगे बेटा। सफिक्स में क्या लगाएंगे इसके OL, ऑल लगाएंगे। ऑयल नहीं बेटा, ऑल। और एल्कोहल के बाद तुम्हारे यहाँ क्या है, अपने यहाँ जो जो सिलेबस में बस वही लिखेंगे। एल्कोहल के बाद हमारे यहाँ मिलेगा क्या, एल्डिहाइड। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। क्या लिखा होगा, CHO। क्या लिखा होगा, जब मोस्ट कॉमनली कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है, सी बना रहेगा ऐसे ये और ये मत होना सर, इस तरह से लिखा रहेगा, ये बना रहेगा। क्या है ये, एल्डिहाइड है। क्या है भैया, एल्डिहाइड में क्या लगेगा भैया, अल। क्या लगेगा, AL। आल नंबर लिख देना बेटा, ALL। एल्डिहाइड में क्या लगेगा, सिर्फ अल। एल्डिहाइड बेटा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल, दूर की बातें हैं, हाँ तो बस नॉमेनक्लेचर है। सब सीखोगे हौले हौले, हौले हौले हो जाएगा। जी हाँ जी हाँ, ठीक है दोस्त, ठीक है इसका। अब आ जाओ, अब एल्डिहाइड के बाद है तुम्हारे यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो तुम्हारे यहाँ है नहीं, कीटोन जरूर होगा, कीटोन होगा। कीटोन का क्या हो गया सिंबल दोस्त, क्या लगा है तुम्हारे यहाँ, तो होगा इस तरह से डबल बॉन्ड बना होगा या सिंगल बॉन्ड बना होगा, जो लगेगा, क्या लगेगा वहाँ, CO ऐसे लिखेगा, तब डबल बॉन्ड लगे रहेगा। और इससे अटैच कर देना, कीटोन होगा बेसिकली। क्या होगा, कीटोन, जो है कीटोन। कीटोन के लिए क्या लगेगा, ओन। तो बोलते हैं ओन, वन ना पढ़ना, जब लगेगा तो इसको ओन पढ़ेंगे। मेथेनोन, एथेनोन, कीटोन। ठीक है? उसके बाद एल्डिहाइड हो गया तुम्हारा, हेलोजन हो गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो सिलेबस में नहीं है अपने, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, जैसे आपको जरूर पढ़ा रहे होंगे लेकिन बोर्ड में नहीं है, तो उसमें स्टार बना दे रहा हूँ। काउंसिल ने सीधे मंसिल कर रखा है भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सिलेबस में ना है। ओ ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टार बना दिया हूँ इसको, काउंसिल ने मेंशन कर रखा है सिलेबस, देख लेना, कर दिया। इसके लिए क्या लगेगा, ओइक। क्या है, ओइक। और कोई कंपाउंड छूट रहा है, बोलो। एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इसका स्ट्रक्चर कभी कभी अलग बना रहेगा, कंफ्यूज मत हो जाना कि इन दोनों का कैसे, का कैसे बना रहेगा बताओ कोई, का कैसे बना रहेगा। बहुत तनाव मत लो यार, शायद कोई आफत आ गई क्या, कभी कभी ऐसा बना रहेगा, नहीं इस तरह का बना रहेगा तो ऐसा रहेगा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे हो सकता है। तभी जरूरी नहीं कि OH हमेशा नीचे ही हो, OH ऊपर हो सकता है, O नीचे। सॉरी, कोशिश तो, ठीक है चलिए, है ना दोस्त, समझ में आ गई बात। कौन कौन से हैं हमारे, हेलोजन है, अल्कोहल, एल्डिहाइड है, और क्या है, कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड सिलेबस में नहीं, हमने कहा स्टार बना दिया है, लेकिन जानते रहो आप, ठीक, प्रैक्टिस सब कर लेंगे बस। आज इसके साथ में क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, इतना है अपने। अब देखो क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। एमाइन वगैरह तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, एमाइन है, एमाइड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अल्कोहल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं है, ईथर है, और बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो उसको नहीं बता चाहिए। अभी उतना ही रखो जितना काम का है।
बाकी बाकी चीज़ें टाइम के साथ क्या हो जाएंगी, ऐड। एक बार आप एंड्रॉइड फ़ोन ले लीजिए, टाइम के साथ उसको अपग्रेड करते रहिए, सिस्टम को क्या करते रहना, अपडेट करते रहिए। जो जो नए फीचर्स आएंगे उसमें ऑटोमेटिक क्या होते जाएंगे। तरह बेसिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं, हायर क्लासेस में जैसे आप 11th करोगे और भी मिलेगा, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी, बस उसमें आगे ऐड कर देंगे, हमारा काम ओके हो जाएगा। खत्म नहीं, ओके हो जाएगा। सब खत्म ही कर देगा क्या, सब जिंदगी में ख़त्म ही कर देगा। कुछ तो रिश्ते बचाने पड़ेंगे ना बेटा, कुछ रिश्ते तो लाइफ टाइम चलेंगे, नहीं चलेंगे तो कोने में ले जाकर कूटे जाओगे। समझ गए, ये इतना समझ में आएगा। ये सफिक्स में क्या लगेंगे हमें याद रखने पड़ेंगे, समझ गए क्या क्या है। हेलोजन है तो हेलो, हेलो का मतलब हेलो वाला हेलो नहीं, हेलो हाय वाले नहीं। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो। अगर एल्कोहल है कि ओ OH लगा है तो ऑल लगेगा सफिक्स में। अभी समझाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे इन सब चीज़ों का, लेकिन ये याद रखना मोटा मोटा पहले। एल्डिहाइड अगर CHO लिखा है इस तरह का सिंबल बना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अल लगेगा। कीटोन है तो क्या लगेगा, ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या लगेगा, ओइक एसिड। स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकते हैं, किसी भी तरह से फंक्शनल ग्रुप रखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकते हैं इसी भी तरीके से, लेकिन इतना मोटा मोटा आपको याद रहना चाहिए, पहले ये समझो, ठीक है। फिर आता है होमोलॉगस सीरीज, देख लो होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं, फिर हम लोग नॉमेनक्लेचर पे कल बात करेंगे एकदम डिटेल में। कल आपका फाइनल शॉट रहेगा बेटा, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज का मतलब ऐसे मेंबर से होता है जो किसी सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं या सेम फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, जिसमें हर एक कंपाउंड, हर दो कॉन्सिक्यूटिव कंपाउंड्स अपने नियरेस्ट कंपाउंड से CH2 जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उससे डिफर करता है, या मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो 14 से क्या करेगा, डिफर करेगा। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, जैसे मान लो मीथेन ग्रुप की हमने बात कर ली, अभी एथेन मीथेन ही तो पढ़ा है हमने, एल्कोहलिक ग्रुप किसी की भी बात कर लें, जैसे मीथेन की हम बात कर लें तो क्या हो गया, ये CH4। एथेन की बात करेंगे तो क्या होगा, C2। प्रोपेन की बात करेंगे तो क्या होगा, 8। ऐसे चलेगा सिलसिला ये। और अगर हम बात करेंगे ब्यूटेन का तो ऐसे चलेगा। ये किसका है, ये एल्केन के हैं, ये किसके हैं, एल्केन फैमिली के हैं मॉलिक्यूल। एल्केन में क्या आता है, सिंगल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दिखता है तुम्हें। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल, अल्कोहल में क्या दिखेगा जरा दिखना। अगर मान लीजिए हमने लिख दिया CH3OH, फिर यहाँ हमने लिख दिया C2H5OH, फिर हमने लिख दिया यहाँ C3H7OH, जो भी है C4H क्या लिख दिया हमने 9, और यहाँ क्या हो गया OH। अगर यहाँ से यहाँ तक के कंपाउंड को मैं देख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक में दोनों के बीच में किसका डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें, यहाँ से यहाँ तक में CH4 है, यहाँ C2H6 हो गया, क्या डिफरेंस CH2 का दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक में देखो कितने का डिफरेंस दिख रहा है, CH2 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक में भी कितने का डिफरेंस दिख रहा है, CH2 का मतलब एक कार्बन का डिफरेंस है, दो दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, दिख रहा है कि नहीं। इधर भी जाएंगे तो देखो एक एक कार्बन का डिफरेंस है, दो दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यहाँ भी दिख रहा है एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। इसमें तो कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है। तो होमोलॉगस सीरीज का मतलब ऐसे मेंबर से बात होती है या ऐसे मॉलिक्यूल की बात होती है जो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। सेम फैमिली से बिलोंग करने का मतलब एल्केन से हैं, एल्कोहल से हो सकते हैं, एल्डिहाइड से हो सकते हैं, एल्कीन से हो सकते हैं, एल्काइन से हो सकते हैं, किसी एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे। उनकी एक जैसी या ऑलमोस्ट एक जैसी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। और हर दो कॉन्सिक्यूटिव मॉलिक्यूल के बीच में कितना डिफरेंस आएगा, CH2 का आएगा। CH2 कहते हैं, या मॉलिक्यूलर मास के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, कार्बन का मास कितना होता है 12 एटॉमिक मास नंबर, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, दो हाइड्रोजन है तो कितना आ जाएगा 2, तो या कहते हैं मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 14। भाई कार्बन का तो 12 होता है, एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन का कितना हो गया। तो हम कहते हैं कि दो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस आता है, CH2 मॉलिक्यूल का आएगा। या कहते हैं मॉलिक्यूलर मास का कितने का डिफरेंस आएगा, 14 का आएगा। ऐसे जितने भी मेंबर्स मिलेंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनकी जो सीरीज मिलेगी उसी को हम क्या कहेंगे, होमोलॉगस। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी या ऑलमोस्ट क्या होंगी, सिमिलर होंगी, मतलब मोस्टली चीजें कॉमन होंगी। जिस तरह से आपका ये बिहेव करेगा उसी तरह से ये भी करेगा, इसी तरह से ये भी क्या होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। जिस तरह से ये केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा इसी तरह से ये भी, इसी तरह से ये भी, इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सब।
ऐसी सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक होगी या ऑलमोस्ट एक जैसी होगी, उनको हम लोग क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज के। लिखना चाहेंगे? देखो होमोलॉगस सीरीज में लिखो द सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल, द सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स या अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जो लिखना चाहो, द सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल इन विच, द सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल इन विच all members belongs to a family, all members belongs, all members belong to a family, yeah, to a particular family, all members belong to a particular family, and so similar, almost similar chemical properties, and so similar almost what, similar मतलब या तो सिमिलर होंगे या ऑलमोस्ट एक जैसे, ऑलमोस्ट सिमिलर या सेम केमिकल प्रॉपर्टीज and टू कॉन्सिक्यूटिव मेंबर, एंड टू कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जस्ट जो आएगा, एंड टू कॉन्सिक्यूटिव मेंबर डिफर नहीं बेटा डिफर कह रहा हूं, डिफर बाई CH2 atoms, CH2 atom और 14 AMU, AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, AMU, ठीक है ना। 14 क्यों आ रहा है समझ रहे हो ना, एक कार्बन का 12 हो गया, 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 मिल जाएगा, कितना हो गया 14, डिफर बाई CH2 और व्हाट 14 AMU इज डिफाइंड एज होमोलॉगस सीरीज। ऐसी सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज। फॉर एग्जांपल में जैसे ये लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल में जैसे ये आपका एल्केन हमने बता दिया, ये अल्कोहल हमने बता दिया, एल्केन में क्या है, ये चीजें दिख गई, अल्कोहल में आपको ये चीजें दिख, क्लियर है। CH2 से डिफर कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ भी देखो हर दो कंपाउंड के बीच में डिफरेंस कितना क्या आ रहा है, CH2 का दिख रहा है, यहाँ भी कितने का दिख रहा है, CH2 का डिफरेंस दिख रहा है ना हमें हर जगह। और CH2 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वही कितना आता है, 14 आ जाता है, तो 14 AMU से क्या करेंगे, डिफर करेंगे, इतने का डिफरेंस आएगा दो कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट के बीच में। इज दैट क्लियर? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अपना? इतना याद करके आएंगे तो हम लोग नॉमेनक्लेचर पे कल बात करेंगे डिटेल में। ओके डन, ठीक है भैया बाहुबली, चलिए फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया आज के लिए फिर।